मणिपुर में मौजूदा स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है, जिसमें कुकी और मैतेई समुदायों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कुकी नेताओं जैसे पोलाइलन हाओकिप द्वारा दिए गए विभाजनकारी बयानों ने अशांति पैदा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुकी समुदाय मैतेई के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता। इस प्रकार की बयानबाजी को कुकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी (केआरआई) जैसे संगठनों के कार्यों से बल मिला है, जो हाल ही में मणिपुर में हिंसा में सक्रिय रूप से शामिल है। केआरए, जो वर्तमान में अध्यक्ष डेविड हंगशिंग के नेतृत्व में है, पर हथियारों की तस्करी में शामिल होने का आरोप है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, जिसमें अलगाववादी गुटों को अवैध हथियारों की बिक्री की जांच हो रही है। दिसंबर 1999 में गठित केआरए का घोषित उद्देश्य भारत के भीतर एक अलग कुकी राज्य की स्थापना करना है और इसकी गतिविधियां मणिपुर और असम में फैली हुई हैं तथा इसका अन्य पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN-IM) के साथ संबंध होने का दावा किया गया है। 9 जून 2022 को स्थापित इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) भी एक प्रभावशाली निकाय के रूप में उभरा है। कई मान्यता प्राप्त जनजातियों द्वारा गठित इस फोरम में पाइटे ट्राइब काउंसिल, कुकी-इन-पी और मिजो पीपल्स कन्वेंशन जैसे संगठन शामिल हैं। ITLF के नेताओं जैसे लेलेन हाओकिप ने हाल ही में यह दावा किया है कि कुकी समुदाय ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया, खासकर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के साथ। हाओकिप के अनुसार कुकी लड़ाके भी INA में शामिल हुए थे, हालांकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस दावे का समर्थन नहीं करते हैं। मणिपुर में INA की गतिविधियों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्पष्ट है, विशेष रूप से मोनिरांग में 14 अप्रैल 1944 को INA के कर्नल शौकत मलिक ने स्थानीय मैतेई सहयोगियों की मदद से भारतीय ध्वज फहराया था। इस क्षेत्र में INA की गतिविधियों में तामू पैलेल रोड और उखरूल शामिल थे। फिर भी कुकी की कोई प्रमाणित भागीदारी नहीं है। मोचिरांग, जो मुख्य रूप से हिंदू आबादी वाला क्षेत्र है, इसमें मैतेई और ईसाई आबादी भी है, लेकिन कुकी समुदाय की उपस्थिति नगण्य है। इसके बावजूद कुछ कुकी नेता यह दावा करते हैं कि उनके पूर्वज मणिपुर में INA अभियानों का हिस्सा थे, जो कई लोगों द्वारा संदेह से देखा जाता है। कुकी नेतृत्व में प्रमुख शख्सियत लाल दुहोमा के हालिया बयान इस जटिल मुद्दे में एक और आयाम जोड़ते हैं। लाल दुहोमा ने अपने भाषणों में कुकी जो समुदायों को एकजुट करने का आह्वान किया है, ताकि वे एक संयुक्त सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के तहत एक साथ आएं और अपने सामूहिक अधिकारों और स्वायत्तता के लिए मजबूत स्थिति बना सकें। इस प्रस्तावित एकता में जोगम या झालिंगम जैसे एक अलग कुकी जो सांस्कृतिक विरासत वाले गृहभूमि की स्थापना की कल्पना शामिल है, जो मौजूदा क्षेत्रीय सीमाओं को पार करता है। लाल दुहोमा की इस बयानबाजी ने मणिपुर में चिंताओं को जन्म दिया है, जहां कुछ इसे राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के लिए सीधा खतरा और अलगाववादी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन मानते हैं। ऐतिहासिक कथाओं को फिर से आकार देने की कोशिशों में एंग्लो कुकी युद्ध का उल्लेख भी किया गया है, जिसे कुछ कुकी नेता स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि मूल रूप से म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले कुकी समुदाय का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सीमित योगदान था और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा श्रमिकों के रूप में मणिपुर लाया गया था। औपनिवेशिक काल में कुकियों को इम्फाल के बाहरी क्षेत्रों में बसाया गया और अक्सर मैतेई समुदाय से सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ा। समय के साथ इन कुकी समूहों ने इन जमीनों को अपनी पैतृक भूमि मानना शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र की जनसांख्यिकी और क्षेत्रीय जटिलताओं में और वृद्धि हुई। कुकी समुदाय के नेता ऐतिहासिक कथाओं में संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वे मणिपुर के स्वदेशी निवासी हैं। हालांकि ब्रिटिश औपनिवेशिक रिकॉर्ड में नए कुकी और मणिपुर के पुराने कुकी के बीच अंतर बताया गया है। ब्रिटिश मानव विज्ञानी कैप्टन TH लेविन ने 1870 में सबसे पहले इन विभिन्नताओं की पहचान की थी, लेकिन समय के साथ दोनों समूहों ने खुद को कुकी पहचान के अंतर्गत मिला लिया। आलोचकों का कहना है कि कुकी समुदाय का मणिपुर सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने से उन्हें ऐतिहासिक कथाओं को प्रभावित और कभी-कभी हेरफेर करने का अवसर मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आरोप हैं कि कुछ कुकी गुट जैसे मोरेह में व्यापारिक समूह स्थानीय व्यवसायों और परिवहन सेवाओं से वसूली करते हैं
और इन धनराशियों का उपयोग अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए करते हैं। हाल की घटनाओं में दिखाया गया है कि इन निधियों का उपयोग भूमिगत संगठनों को समर्थन देने में किया जाता है। कुकी के कुछ बौद्धिक नेता इन दावों को सही ठहराने के लिए चयनात्मक ऐतिहासिक कथाओं का उपयोग कर रहे हैं, जबकि म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले नए प्रवासी कुकी पहचान को अपना रहे हैं ताकि वे मणिपुर के स्वदेशी कुकी समूहों के साथ संबंध जोड़ सकें। इस चल रहे विवाद, जो दोनों पक्षों की बयानबाजी और चयनात्मक ऐतिहासिक पुनर्व्याख्याओं द्वारा उत्पन्न है, ने मणिपुर में दरार को और गहरा कर दिया है। कुकी जो एकता और एक साझा गृहभूमि की कल्पना को समर्थन देने वाले लालदुहोमा का हालिया भाषण, अन्य कुकी नेताओं के साथ मिलकर ऐतिहासिक घटनाओं को फिर से परिभाषित करने के प्रयास का हिस्सा है। यह प्रयास कुकी समुदाय के क्षेत्रीय स्वायत्तता के दावे को मजबूत करने के लिए जनमत को प्रभावित करने का एक रणनीतिक कदम है।